नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस जब भी न्यूज में आते हैं तब दोनों देश या तो सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न होते हैं कि चाइना के नागरिक क्या पाकिस्तान में सेफ है या नहीं, या फिर पाकिस्तान पैसे मांग रहा होता है चाइना से। मगर हाल ही में एक बहुत ही विचित्र घटना हुई है। मैंने कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था कि मैं ऐसा कभी देख पाऊंगा। पाकिस्तान की जो काउंसलेट है चाइना में, जो एक इनकी मेन एम्बेसी है, वो तो आपको बीजिंग में मिलेगी। मगर चाइना के और जो बड़े बड़े शहर हैं, शंघाई, चेंगडाओ वगैरह, वहां पर पाकिस्तान की आपको काउंसलेट मिलेगी। उनमें से एक काउंसलेट के ट्विटर हैंडल ने यह कह दिया कि हमने चाइना के साथ उइगुर मुसलमानों के ह्यूमन राइट्स का इशू रेज कर दिया है। ना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और एक बार मैं चाहता हूं ये जो ट्विटर पेज है ना, ये मैं आपको दिखाऊं ना। यहाँ पर आप लोग देखोगे पाकिस्तान काउंसलेट जनरल चेंगडाओ में, और नीचे ना इन्होंने एक ट्वीट पिन कर रखी है। मतलब पहले ट्वीट करी, उसके बाद अच्छे से उसको हाईलाइट भी कर दिया। जैसे आपने देखा होगा, मैं भी काफी बार कमेंट सेक्शन में एक कमेंट को पिन करके रखता हूं। तो पिन करके यहाँ पर ये लिख दिया कि हम क्लोजली बात करेंगे चाइना से वेरियस इश्यूज के बारे में, इंक्लूडिंग द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ उइगुर कम्युनिटी। अब जिस लैंग्वेज में, जिस सटल भाषा में ना ये ट्वीट लिखी गई, कई घंटों तक लोगों ने माना कि ये एक्चुअली में ट्वीट शायद कर दी होगी। क्योंकि देखो, जब एक अकाउंट हैक होता है ना, तो ट्वीट थोड़ी सी भड़काऊ होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ट्वीट हो सकती थी कि हम चेतावनी देते हैं चाइना को कि उइगुर मुसलमानों पर अत्याचार करना बंद करो। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा सटल तरीके से लिखा कि हम बिल्कुल बातचीत करेंगे, मॉनिटर करेंगे उइगुर मुस्लिम की सिचुएशन को। और ये स्टेटमेंट देखो, इतना बड़ा पाप है पाकिस्तान की सरकार के लिए कि इमीडिएटली जो इनका मेन फॉरेन ऑफिस है, इसने ट्वीट करी कि चैंगडाओ का जो अकाउंट है हमारा, ये हैक हो चुका है। हमने कभी भी उइगुर मुसलमान, एक्चुअली इन्होंने अपनी ट्वीट में भी ना उइगुर जो ये वर्ड है ये तक मेंशन नहीं किया। क्योंकि चाइना बहुत सारी पेमेंट जो करता है पाकिस्तान को, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है पाकिस्तान को, उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को बार बार ये कहता है कि उइगुर मुसलमानों का इशू आप मत उठाइए, चाइना बेकसूर है, वहां पे कुछ नहीं हो रहा, नथिंग इज हैपनिंग ओवर देयर। लिटरली आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसके अलावा यूएन ह्यूमन राइट्स बॉडी में काफी बार पाकिस्तान ने लीड किया है बाकी इस्लामिक कंट्रीज को चाइना के डिफेंस में कि जी उइगुर मुसलमानों के बारे में आप बात मत करिए, कुछ नहीं हो रहा। जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी लोग रो रहे हैं, दुनिया भर में जो भी इस पर रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है, सब झूठी है। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि इस ट्वीट की इंपॉर्टेंस क्या थी और क्यों पाकिस्तान ने इमीडिएटली कहा कि ये हमने नहीं कहा, हमने उइगुर मुसलमानों का नाम तक नहीं लिया। वैसे एक बात बताऊं आपको, एक अजीब बात दिखी यहाँ पर, ये अकाउंट फॉलो कर रहा है जॉन सीना। जॉन सीना, आई मीन, मैं समझ सकता हूं अगर जॉन सीना चाइना के फैन होता तो चैंगडाओ रीजन का जो ट्विटर अकाउंट है वो फॉलो कर रहा होता। मगर पाकिस्तान काउंसलेट जनरल चैंगडाओ, गिनती के 2000 फॉलोअर्स, उनमें से एक जॉन सीना, एक्टर, फेमस रेसलर। आदमी सोशल क्रेडिट स्कोर के लिए क्या क्या करता है। खैर एनीवे, इग्नोर करता हूं मैं सबको। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी भी पाकिस्तान ये अकाउंट रिकवर नहीं कर पाया। और अब ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि ये अकाउंट आखिर हैक किया किसने था। जरूरी नहीं है कि इंडियन हैकर हो, ये भी हो सकता है कि कई उइगुर मुस्लिम्स हों जो पाकिस्तान की हिपोक्रेसी को देखकर अब पाकिस्तान को हिटबैक करना चाहते हैं, और इसलिए इन्होंने पाकिस्तान का ही ट्विटर अकाउंट चूज किया चाइना की आलोचना करने के लिए। और ये सब जो हो रहा है पाकिस्तान चाइना के बीच पे, इसकी टाइमिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको ये बताता हूँ, हाल ही में यूएसए और जापान ने अपने डिफेंस टाइज और ज़्यादा मजबूत किए हैं। ये कहा है कि नॉर्थ कोरिया और चाइना बहुत बड़ा थ्रेट है, तो इसके रिस्पॉन्स में हमको अपने डिफेंस रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत करने होंगे। उसके अलावा डीप स्पेस को एक्सप्लोर करने की बात करी गई, वेरियस इशूज़ थे। मगर सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि यूएसए और जापान एक ऑल टुगेदर इंटरनेशनल बॉडी लॉन्च करेंगे जो प्राइमरली फोकस करेगी ह्यूमन राइट अब्यूसेस पर, वो भी एशिया में। तो इनकी रिपोर्ट्स आया करेगी, यूएसए और जापान मिलकर कंट्रीज की निंदा भी करेंगे जो इनके हिसाब से ह्यूमन राइट्स का अब्यूज कर रही है। और ये देखिए बताया जा रहा है, एटलीस्ट चाइना के सोशल मीडिया में मेन पैनिक इस बात का ही है कि ये जो ह्यूमन राइट्स की बॉडी बनेगी ये प्राइमरली चाइना फोकस्ड होगी। और जो उइगुर मुसलमानों के साथ चाइना ने किया है अपने नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, यहाँ पर जो चाइना की टोटल आबादी का 2% के आसपास यहाँ पर मुसलमान रहते थे, उनके साथ चाइना ने ओवर द ईयर्स जिस तरीके से जेनोसाइड किया, ऑर्गन हार्वेस्टिंग करी, कई लाखों लोगों को कैंप्स में रखा, उनको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने से रोका, ये सारी चीज़ें अब जापान और यूएस इस नई ह्यूमन राइट्स बॉडी के अंडर एक्सपोज करेंगे। क्योंकि देखो प्रॉब्लम यही है, जैसे मैंने आपको बताया,
पाकिस्तान जैसे कंट्रीज की वजह से यूएन का जो ह्यूमन राइट्स संगठन है वहां पे तो उइगुर मुस्लिम्स का इशू उठाया जाता ही नहीं है। उसके अलावा जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इन्होंने आखिरी बार 2018 में कमेंट करी थी कि जी इस्लामाफोबिया फैल रहा है चाइना में जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं। ये बात इन्होंने लिखी कि जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, डिटेंशन कैंप्स है चाइना में, ये सब हो रहा है। बट अब कह लो 5 साल हो गए इस बात को, अब ओआईसी बिल्कुल चुप है। कुछ साल पहले ओआईसी ने यह भी कह दिया था कि चाइना बहुत ही अच्छा काम कर रहा है अपने रीजन में। तो अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कुछ कंट्रीज खड़ी हो और एटलीस्ट चाइना का जो ह्यूमन राइट्स का इशू है ये दुनिया के सामने लाए। मेरा ये मानना है कि इंडिया भी यहाँ पर शामिल हो सकता था, बट डेफिनेटली इंडिया ने भी प्रेफर किया नहीं होगा। परहैप्स इन द फ्यूचर हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक क्वाड बेस्ड ह्यूमन राइट्स ग्रुप बने जो चाइना के ह्यूमन राइट्स अब्यूज को एक्सपोज करे। नहीं तो चाइना के पास जो पावर है, जो वेल्थ है, ये आराम से उइगुर जेनोसाइड को कवर अप कर देंगे। अब रिसेंटली चाइना ने एक बहुत ही अजीब सा काम किया। इन्होंने क्या किया कि दुनिया भर में जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं इनको इनवाइट किया शिनजियांग रीजन में। ये आपको पता होगा ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है चाइना का। यहीं पे बताया जाता है कि उइगुर मुसलमानों पे अत्याचार हुए थे। तो चाइना ने क्या किया, एक डेलीगेशन बुलाया और इन लोगों को यहाँ पर जो अच्छे अच्छे एरिया हैं, जो यहाँ पर मॉल हैं, जो बढ़िया सड़कें बन रही हैं, वो दिखाए और ये कहा कि देखिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ मुसलमानों पर कोई अत्याचार हो नहीं रहे। ऑब्वियसली ये जो डेलीगेशन है ये खुल के पूरा रीजन एक्सप्लोर कर नहीं पाएंगे ना। इनको ये बताया जाएगा कि जो बहुत सारी वीडियो सामने आई है, इमेजेस सामने आई हैं जहां पर लाखों लोगों को चाइना में कैंप्स में कैद कर रखा है, जो कई लोग चाइना से भाग कर आए हैं, उनकी स्टोरीज है कि उनको प्रॉपरली अपना धर्म फॉलो करने नहीं दिया जा रहा था। जो हमने ये भी रिपोर्ट देखी है कि चाइना ने काफ़ी जगह तो मॉस्क का जो आर्किटेक्चर है यही चेंज कर दिया। उस सब के बारे में ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ बात होगी नहीं। ये आप कह लीजिए एक वाइट वॉश है, एक कंप्लीट वाइट वॉश है लोगों की पेन का, लोगों की सफरिंग का और एक बहुत ही अगली हिस्ट्री का। तो उस कंटेक्स्ट में आप सोच कर देखो ना, तो जो ये हैकर था जिसने ये पाकिस्तान का अकाउंट हैक करके ये ट्वीट करी है, बहुत ही पोलाइट सटल सी ट्वीट करी है उइगुर कम्युनिटी के लिए, उसने एक बहुत ही बड़ा काम किया है। नहीं तो चाइना लगातार ऐसी इमेजेस दुनिया के सामने फैलाकर उइगुर्स का इशू बिल्कुल गायब कर देगा। खैर अभी ये न्यूज एंड डेवलपमेंट है, इस पर इन द फ्यूचर कोई और अपडेट्स आएंगी तो मैं उस पर अपडेटेड वीडियोस ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आईआईटी, नीट, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ और यहाँ पे आपको मिलेंगे ये लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक एग्जाम के लिए, तो बैंक एग्जाम के लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। आप परचेज कर सकते हैं प्लस कोर्स यहाँ पर, और जो भी प्राइस यहाँ पर लिखा है ना, ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालो PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी बाय यूजिंग द कोड PD10। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।